हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लांट इकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम। काफ़ी इजी और सिंपल सा हमारे पास ये शेल्फर्ड्स का लॉ है। इसको एक एक लाइंस नोट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ये लॉ है। क्या बोलते हैं कि जो ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट ओनली गेट अफेक्टेड बाय द फैक्टर अवेलेबल इन लिमिटेड फैक्टर। हमने जो है वो लिगबिग का लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मिनिमम। उसमें उन्होंने बोला था कि सारे फैक्टर प्रेजेंट होंगे लेकिन जो प्लांट है उसकी ग्रोथ डिपेंड करेगी उस फैक्टर के ऊपर जो अब्सेंट है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोल दिया है इसका उल्टा। ठीक है, कि जो ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिज्म की सिर्फ अफेक्ट नहीं होती है किसी एक फैक्टर की वजह से, बट ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस बाय सम अदर फैक्टर्स। और भी सारे फैक्टर हैं जिनका होना जरूरी है, एक ही लिमिटिंग फैक्टर की वजह से नहीं प्लांट की जो ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है। जैसे लाइट, हीट, वाटर, मिनरल्स, ये भी जो है अगर हायर अमाउंट में प्रेजेंट हो गए, ज़्यादा लाइट किसी प्लांट को मिल रही है, हीट मिल रही है, तो वो भी इफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस पड़ेगा उसका हमारे जो है वो प्लांट के ऊपर। अब क्या बढ़ते हैं आगे। फॉर एवरी इन्वायरमेंटल फैक्टर स्पीसीज हैज़ ए रेंज ऑफ टॉलरेंस। देखो लॉ का नाम क्या है बच्चों? लॉ ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है एक तरह से ऐसे बोलते हैं सहन शक्ति, कि कितना कोई प्लांट टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो हो भी हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ठीक है, स्पीसीज के ऊपर एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है। और कोई प्लांट एक लिमिट में उसको लाइट चाहिए होती है, लिमिट में उसको हीट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है। ज़्यादा पानी कई बार हम जो अपने प्लांट्स को दे देते हैं और हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है रेंज ऑफ टॉलरेंस विद मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स, ना ज़्यादा ना कम, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट तक ही देना। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वाज पुट फॉरवर्ड बाय शेल्फर्ड। शेल्फर्ड ने इस लॉ को दिया था 1930 में। एज शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस इज जोन ऑफ टॉलरेंस और लीथल जोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो शेल्फर्ड ने बोला है लॉ ऑफ टॉलरेंस, वो हमारे पास है एक जोन ऑफ इनटॉलरेंस। शेल्फर्ड ने एक ग्राफ बनाया था, उसको मैं अभी समझाऊंगी। उस ग्राफ में शेल्फर्ड ने एक जोन बनाया, जोन ऑफ इनटॉलरेंस है, जिसको लीथल जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना। क्या है हमारे पास? एक ऐसा जोन बनाया है जिसमें कोई भी स्पीसीज जो है जितना उसको टॉलरेट नहीं कर पाती, उनकी एक लिमिट खत्म हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सहन करने की, तो उसको बोल दिया इसने जोन ऑफ इनटॉलरेंस या लीथल जोन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स फेल टू एग्जिस्ट इन द लीथल जोन। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये भी। ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई और वो यहाँ पे मर जाते हैं, बिल्कुल, एनिमल हो, प्लांट हो, सब। अब ये ग्राफ है, आपको ग्राफ पूरा नहीं समझना, आपको इसको सिर्फ अभी यहाँ पे क्या समझना है, जोन ऑफ इनटॉलरेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये वाला जोन है जिसको जोन ऑफ इनटॉलरेंस बोलते हैं या फिर लिथल जोन बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया जोन ऑफ इनटॉलरेंस, इस तरफ भी है हमारे पास, और ये यहाँ पे भी है जोन ऑफ इनटॉलरेंस। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑर्गेनिज्म अब्सेंट है, जोन ऑफ इनटॉलरेंस में अब्सेंट है दोनों तरफ। ठीक है, जब हम ये दोनों जोन कंप्लीट कर लेंगे, स्ट्रेस जोन और ऑप्टिमम टॉलरेंस जोन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, शेल्फर्ड ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम। शेल्फर्ड ने पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या दे दिया, जोन ऑफ इनटॉलरेंस। ये हमारे पास पॉपुलेशन साइज है। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस और ये अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस। इसको समझो, जोन ऑफ इनटॉलरेंस मतलब कि ठंड से ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम विंटर से जैसे, तो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोल्ड कंडीशन है बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी स्पीसीज़, कुछ स्पीसीज़ जो है वो अब्सेंट हो जाएंगी, एक जोन आएगा, वो उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। अगर जैसे जो 4 डिग्री 5 डिग्री तक सहन कर जाते हैं हमारे एनिमल्स, ठीक है, लेकिन अगर यही एनिमल्स, हमारा जो टेम्परेचर है ये माइनस में चला जाए, -4 चला जाए, तो हमारे जो एनिमल्स हैं इनके लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, प्लांट्स हमारे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इसको। तो वैसे ही हमारे पास अब ये दूसरी तरफ है अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस। हीट बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो जो हमारे एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक सहन कर लेंगे, तो प्लांट भी। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर 57, 58, 60, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमारे ऑर्गेनिज्म अब्सेंट हो जाएंगे, एक जोन आएगा उसमें। ठीक है, तो जोन ऑफ इनटॉलरेंस हो गया। इसके अलावा शेल्फर्ड ने जो है तो इनटॉलरेंस तो हमें समझ में आ गया, एक और चीज़ दी जो कि हमारे पास आएगी, ये स्ट्रेस जोन दोनों तरफ और ऑप्टिमम टॉलरेंस जोन। इसको समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमम का? अकॉर्डिंग टू हिम द रीजन विद इन द रीजन ऑफ टॉलरेंस इज द ऑप्टिमम टॉलरेंस रेंज दैट बेस्ट सूट फॉर द इक्विपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। ये वाला रीजन, इनटॉलरेंस का जो जोन है उसके बीच में एक जोन है जिसको उसने बोला ऑप्टिमम टॉलरेंस जोन, जिसमें जो भी एनिमल्स, प्लांट, लिविंग बींग्स हैं वो एक लिमिट में टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब अच्छे से ऑर्गेनिज्म उसमें रहते हैं, यानी बोल सकते हैं ना ज़्यादा ना कम।
मीडियम साइड का जो हमारे पास टेम्परेचर, लाइट, हीट होगा, वाटर होगा, उसमें ये खुशी से रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अबंडेंस में है, इसमें ऑप्टिमम टॉलरेंस जोन में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसने? जोन ऑफ इनटॉलरेंस, ऑप्टिमम टॉलरेंस जोन। Either side of range of optimum is range of physiological stress and it extend to lethal zone. अब फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, ग्राफ से समझेंगे ना इसको। ऑप्टिमम टॉलरेंस जोन के साइड में दोनों तरफ एक जोन है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस जोन। अब देखो एकदम से कोई चीज़ें नहीं मरती, हम इसको समझ रहे हैं टेम्परेचर से। यहाँ पे हमारे पास एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे अक्टूबर में और हमारे पास मार्च अप्रैल में होता है ना टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक ठाक टेम्परेचर। फिर क्या हो रहा है हमारे पास, मान लो कि हमें विंटर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हम लोग जो है वो 4-5 डिग्री तक सहन कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमारा टेम्परेचर कितना चला गया, -4 में, ठीक है। नॉर्मल जो लोअर हिमाचल है वहाँ पे भी जो है बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गया, ऐसे समझ लो। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, स्पीसीज धीरे 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 उसको सहन करते हुए यहाँ पर, और फिर आएगा स्ट्रेस जोन, जो बड़ी मुश्किल से कुछ स्पीसीज यहाँ पे सर्वाइव करेंगी, ठीक है। ये स्ट्रेस जोन आ गया, काफ़ी दिक्कत होगी और धीरे धीरे अब वो उससे भी नीचे चले जाएंगी, तो ऑर्गेनिज्म अब्सेंट हो जाएंगी हमारे पास। यहाँ पे समझ में आ गया आपको? एक जोन में वो खुशी से रह रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म, अबंडेंस में, उनके लिए अच्छा टेम्परेचर है, सब कुछ। धीरे धीरे आ गया स्ट्रेस जोन, जो प्लांट हमारे स्ट्रेस में चले गए, उनको इतना टेम्परेचर कम या एनिमल्स को झेलने की आदत नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस में रहते 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 फिर वो उनकी डेथ हो जाएगी, आ गया ऑर्गेनिज्म अब्सेंट। वहीं अगर टेम्परेचर बढ़ गया हमारे पास जून जुलाई के मंथ में, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म खुशी से रह रहे थे अप्रैल में, और फिर गर्मी आई बहुत ज़्यादा आ गई, स्ट्रेस जोन आ गया हमारे पास। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 65, 40, 80 तक पहुँच गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। स्पीसीज जो है स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, और ऑर्गेनिज्म अब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया तीनों जोन, जोन ऑफ टॉलरेंस, स्ट्रेस जोन, ऑप्टिमम टॉलरेंस रेट। तो ऑप्टिमम का क्या मतलब है कि जिसमें पूरे अच्छे से हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहे हैं। स्ट्रेस में क्या है, उनको स्ट्रेस आ गया धीरे 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 धीरे, ठीक है, और जोन ऑफ इनटॉलरेंस में वो सहन नहीं कर पाए, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से हमारे पास, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब यहाँ पे लो हो जाएंगे। अगर ज़्यादा कम हो गया, हमारे पास मिनरल नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा ही हो गया, और यहाँ पे ज़्यादा हो गए तो, ठीक है। ये ग्राफ आपको ऐसे ही बनाना है, ये पॉपुलेशन साइज है, यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे तो अब्सेंट हो गया, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस, अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, द टॉलरेंस ऑफ अ स्पीसीज टू अ पर्टिकुलर फैक्टर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन द जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो वही जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हमने यहाँ पे देखा कि उस जोन में क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, इस तरफ भी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी बच्चों डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है, ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर द वेरियस फैक्टर्स एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, कुछ जो होते हैं वो सहन कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, कुछ जो है वो जल्दी ही मर जाएंगे, ठीक है, वो इतना सहन करने की उनमें कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी इफेक्ट करता है। आप किसी भी रीजन में चले जाना, किसी भी स्टेट में देखना किस रीजन में, ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने ग्लोब पे जाते हैं तो जो हमारा पोलर रीजन है वहाँ पे हमारे पास किस तरह के प्लांट होंगे, उसके बाद इक्वेटोरियल रीजन पे हमारे पास कैसे प्लांट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ऑर्गेनिज्म विद ब्रॉड रेंज ऑफ टॉलरेंस हैज़ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका ब्रॉड रेंज ऑफ टॉलरेंस होगा, ज़्यादा वो सहन कर सकते हैं लाइट, हीट, उनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। और जिनका नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस होगा कि ज़रा भी टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो वो गुम हो जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट इन रिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो नैरो रेंज वाले जो हैं, जो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं सहन कर सकते, उनकी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो सिंपल है, जिनकी ज़्यादा हमारे पास जो टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और जो कम सहन कर सकते हैं वो कम प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एग्जाम्पल से समझो। स्टीनोथर्मल, स्टीनोथर्मल क्या होता है, स्मॉल रेंज ऑफ टॉलरेंस, इसका ये किसकी है, थर्मल लिखा है यानी कि टेम्परेचर, ठीक है। तो स्मॉल रेंज ऑफ टॉलरेंस, जो स्टीनोथर्मल हमारे पास प्लांट और एनिमल आते हैं ना, वो बिल्कुल स्मॉल रेंज ऑफ टॉलरेंस, मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो वाले आ जाते हैं स्टीनोथर्मल एनिमल्स या प्लांट्स हमारे पास, ठीक है। और उस दूसरी तरफ हमारे पास है यूनिहाइड्रिक, ये कौन से होंगे, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस। हाइड्रिक का मतलब होता है बच्चों वाटर। तो ऐसे एनिमल या प्लांट हमारे पास जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी अगर उन्हें मिला उसको भी वो टॉलरेट कर जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा कम सूखा भी पड़ रहा है तो उसको भी वो टॉलरेट कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास एरिनीहाइड्रिक। और स्टीनोथर्मल क्या हो गया, जिन लोग स्मॉल रेंज ऑफ टॉलरेंस कर सकते हैं टेम्परेचर की, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा नॉर्मल है, थोड़ा सा कम हुआ ठीक है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो ये मर जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टीनोथर्मल और यूनिहाइड्रिक। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक बच्चों, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बाकी भी सारे के सारे इकोलॉजी के नोट्स जो है मैंने अपलोड कर दिए बॉटनी स्टूडेंट के टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।